हेलो दोस्तों, जय हिंद। भारत माता की जय। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों की मेरे पास क्वेरीज आती थी कि सर इसमें सैलरी क्या है, कितना हमें पे मिलेगा, आखिर हम तैयारी क्यों करें। तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने प्यारे कमांडोज को एक तोहफा दूं, एक बढ़िया सा वीडियो बनाऊं जिससे कि मैं बच्चों को ये बताऊं कि इसमें क्या क्या सैलरी है, कितनी सैलरी है, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं हमारे लिए। तो उसके लिए बच्चों मैंने आपका एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया है, बहुत मेहनत करके। देखो, जैसा कि आपको सब दिख रहा होगा बच्चों कि पहले साल अग्निवीरों की सैलरी। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा वीडियो है स्पेशली बच्चों किसके लिए है, बिल्कुल सैलरी पर आधारित है कि अग्निवीर जो अग्निवीर की भर्ती आ रही है या जो अग्निवीर का एग्जामिनेशन होता है या जो बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद में जब इनका सिलेक्शन होगा तो उनके उसके बाद में क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या रहेगा प्रोसेस, पूरा का पूरा बच्चों यहाँ पर स्लाइड के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मान लो बच्चों आपका पहला साल है, आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट होती है, तो आपको पहले साल क्या 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 सैलरी मिलेगी, ये बच्चों हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहले साल की जो सैलरी रहेगी वो समझ लो। पहले साल से अग्निवीरों की सैलरी, टोटल सैलरी मिलेगी 30,000 रुपए। कितने? 30,000 रुपए। यानी इनकी जो पहले साल की सैलरी होगी वो 30,000 रुपए होगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद में इनमें से सेवा निधि फंड, यानी आपके सेवा निधि फंड में पैसा भी कटेगा। तो सेवा निधि फंड में कितना पैसा कटेगा ये साफ साफ इसमें लिखा है कि इसमें से सेवा निधि फंड के लिए 30% यानी लगभग 9,000 रुपए कटेंगे। तो आपकी सैलरी थी कितनी, यहां पर समस्या हम लोग थी, हमारी सैलरी कितनी? 30,000 रुपए। कटे कितने? 9,000 रुपए। तो बच्चा हमारे पास में कितना? इन हैंड। तो इन हैंड आपकी जो सैलरी होगी पहले साल की वो 21,000 रुपए होगी। यानी शुरुआत के पहले साल जो आपके हाथ में सैलरी आएगी वो 21,000 रुपए आएगी। ठीक है, बहुत स्मार्ट अमाउंट होता है, सही अमाउंट होता है। और जो 9,000 रुपए हैं वो सेवा निधि फंड में आपके कटेंगे, जिसमें से 9,000 रुपए तो आपके कटेंगे और 9,000 रुपए ऐड करेगी कौन बच्चों? इसमें गवर्नमेंट। ठीक है, यानी टोटल 18,000 रुपए महीने के हिसाब से आपका उसमें फंड में जमा होगा। उसके बाद में हम लोग आते हैं बच्चों सेकेंड ईयर पर। सेकेंड ईयर, दूसरे साल अग्निवीरों की सैलरी। तो दूसरे साल अग्निवीरों की सैलरी क्या रहेगी? अग्निवीरों की सैलरी में 10% का इजाफा होगा। यानी पहले 30,000 रुपए पहली साल के, उसका बेटा 10% आपको यहाँ पे बढ़ोतरी होगी, इंक्रीजमेंट होगा, आपका इंक्रीमेंट मिलेगा। तो दूसरे साल में टोटल सैलरी बढ़कर आपके 35,000 रुपए हो जाएगी। 35,000 रुपए। ठीक है जी। तो दूसरे साल में आपको जो सैलरी मिलेगी वो 35,000 रुपए मिलेगी 12 महीने तक। जब 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो बेटा आपको ये सैलरी फिर आपकी बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, 10% फिर बढ़ेगा। तो अभी 35,000 रुपए है, अब 35,000 रुपए का 10% कटेगा। ये देखो यहां समस्या हम लोग, इसमें से 9900 रुपए सेवानिधि फंड में जाएंगे। इसमें से 9900 रुपए आपके कहां पर चले जाएंगे बच्चों? सेवानिधि फंड में। यानी 35,000 रुपए का सीधा सीधा लगभग 10% काट दिया इन लोगों ने। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा साल। ठीक है, अग्निवीरों को हर महीने 23,100 रुपए हाथ में मिलेंगे। इन हैंड सैलरी आपकी बच्चों कितनी हो जाएगी इसमें? 23,100 रुपए। यानी दूसरे साल का जो अमाउंट होगा या दूसरे साल में जो आपकी सैलरी होगी बच्चों वो कितनी होगी? 23,100 रुपए। क्या समझे आप लोग? यानी आपकी सैलरी में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। चलो दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट स्लाइड ये रहा, तीसरे साल के अग्निवीरों की सैलरी। यानी तीसरे साल में आपकी सैलरी कितनी मिलेगी? तो तीसरे साल में सैलरी बढ़कर 36,500 हो जाएगी। यानी यहां पर ये कितनी हो जाएगी बच्चों? 36,500। ठीक है, इसमें से 10,950 सेवानिधि फंड के लिए होंगे। यानी 10,950 आपके कितने किस में जाएंगे बच्चों? सेवानिधि फंड में। ठीक है, अग्निवीरों की इन हैंड सैलरी 25,550 हो जाएगी। यानी जो आपकी इन हैंड सैलरी होगी, क्या समझे बच्चों? आपकी इन हैंड सैलरी कितनी होगी? 25,500 होगी। तो यहां पर आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी बच्चों वो कितनी होगी? 25,500। अगला बच्चों फिर आते हम लोग चौथे साल पर। ये रहा आपका सर्विस का चौथा साल, लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर में क्या होगा? चौथे साल की अग्निवीरों की सैलरी। तो अग्निवीरों की टोटल सैलरी यहां पर 40,000 रुपए हो जाएगी। यानी यहां पर बेहतरीन इजाफा हो जाएगा। चौथे साल में आपकी सैलरी बहुत हद तक सही हो जाएगी। अब उसमें क्या क्या बेटा हो सकता है?
उसमें देखो हर महीने अग्निवीरों को इन हैंड 28,000 रुपये महीने मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको जो अमाउंट मिलेगा हाथ में वो बढ़कर कितना हो जाएगा बच्चों, 28,000 रुपये। तो अब आपका अमाउंट हो गया 28,000 रुपये, जिसमें से 12,000 रुपये अग्निवीरों के सेवानिधि फंड में जाएंगे, यानी 12,000 रुपये तो आप डालोगे, प्लस 12,000 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन कौन करेगा बच्चों, गवर्नमेंट करेगी। तो 24,000 रुपये महीने यहाँ पे हो जाएगा आपका। ठीक है जी। अब देखो दोस्तों एक छोटी सी बात और समझ लो, लगभग 5,02,000 रुपये, 5,02,000 रुपये आपका जमा हो जाएगा 4 सालों में। 4 सालों में आपका 5,02,000 रुपये जमा हो जाएगा, लगभग इतना ही, 5,02,000 रुपये, 5.02 गवर्नमेंट का होगा। तो आपको 10 लाख से ऊपर 4 साल बाद क्या मिलेगा बच्चों, सेवानिधि फंड में जो पैसा इकट्ठा हुआ था वो आपको 4 साल बाद 10 लाख रुपए से ऊपर मिलेगा। अब आप लोग वास्तव में आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसके आधार पर जितने भी कैंडिडेट होंगे उनमें से एक चौथाई को क्या किया जाएगा, परमानेंट, हाँ या ना, बाकी सभी को बेटा निकाल दिया जाएगा, 3/4 लोगों को निकाल दिया जाएगा। ठीक है, चलो तो ये रही आपकी बच्चों सैलरी। तो सैलरी से संबंधित कोई भी और भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं बेटा आगे भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है जी, चलो आज के लिए इतना बहुत है। सभी बच्चों को जय हिंद, भारत माता की जय।